बीएसएससी हाय हाय, बीएसएससी हाय हाय। 14 जुलाई को हम लोग आयोग में जाकर ताला मारेंगे। जब आयोग कोई काम ही नहीं कर रहा है तो वो लोग एसी में बैठ के क्या कर रहे हैं? बीएसएससी का मुद्दा है, सीजीएल 4 का मुद्दा है, संविदा कर्मियों का मुद्दा है। विगत 3 वर्षों से आयोग चुप है। एग्जाम का डेट हम लोग को अभी तक नहीं पता है जो कब होगा। 3 साल से हम लोग परेशान है, सेट पर सेट चल रहा है। 14 तारीख के दिन हम बीएसएससी ऑफिस का घेराव करेंगे, तालाबंदी करेंगे। है तो फिर मरना तो तय है ही है, फिर अपने हक के लिए ना लड़े फिर वो वैसा शेरी कैसा। तालाबंदी होगी। जब आपको कुछ करना नहीं है तो आप अपने घर पर बैठिए। सारे अधिकारी, कर्मचारी, सब पदाधिकारी, हम लोग वहाँ तालाबंदी कर देंगे। बिहार में अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था तो बदहाल है ही। ऐसे में आपको बता दें कि बीएसएससी के खिलाफ अब सीधे तौर पे छात्रों का प्रदर्शन आप देख सकते हैं। सीधे इनसे बात करेंगे। सौरभ जी, सबसे पहले तो आप लोग आज यहाँ मौजूद हैं, आपको पूछना चाहेंगे कि आखिरकार मुद्दा क्या है? मुद्दा जो है वो बीएसएससी का मुद्दा है, सीजीएल 4 का मुद्दा है, संविदा कर्मियों का मुद्दा है। विगत 3 वर्षों से आयोग चुप है, आयोग खामोश है। बार बार पोर्टल खोलना, बार बार लिंक को रीओपन करना, तो इस तरह की चीज़ों पर हम लोग आज बैठक करके सारी चीज़ों पर एकजुट हुए हैं। और 14 तारीख के दिन हम बीएसएससी ऑफिस का घेराव करेंगे, तालाबंदी करेंगे और पूछना चाहेंगे चेयरमैन से कि अगर आपकी निकम्मी व्यवस्था यूं ही सिर्फ फॉर्म भरने तक सीमित है तो कब तक फॉर्म भरवाइएगा? 50 लाख अभ्यर्थी हैं, ऑनलाइन मोड में होगी, ऑफलाइन होगी, कुछ पता नहीं है। बार बार ज्ञापन अब सौंपेंगे नहीं, बहुत ज्ञापन सौंपे, पिछले साल भी ज्ञापन सौंपे तो बहाली आई और अब 3 साल हो गया, कुछ नहीं हो रहा है। बार बार हम लोग बैठ कर के नहीं करेंगे, अब हम लोग सीधे घेराबंदी करेंगे। सवाल ये भी ले लेते हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहते हैं आप लोग की बातें सुनिए, क्या सुनते हैं आप? नहीं, मिथिलेश तिवारी का ये सवाल नहीं है, ये सवाल है एसएससी का, बीएसएससी का, कर्मचारी चयन आयोग का। विगत 3 साल होने वाले हैं। लगभग इंटरमीडिएट के 26,000 बहाली, सीजीएल 4 चतुर्थ स्नातक स्तरीय के लगभग 1800 पद की बहाली, दोनों बहाली अभी तक लंबित है और 3 साल बीतने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। तो वही पूछना चाहते हैं कि आखिर बार बार बहाली की प्रक्रिया कब तक हो गई? आप लोगों ने किसी से मुलाकात की? हम लोग पहले भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, कई बार ज्ञापन सौंपे। तो ज्ञापन सौंपते तो नहीं है कि आप ज्ञापन सौंप रहे हैं, ज्ञापन सौंप ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि बहुत जल्द होगी। तो सारी चीज़ों पर अब होगा कि तालाबंदी होगी। जब आपको कुछ करना नहीं है तो आप अपने घर पर बैठिए। सारे अधिकारी, कर्मचारी, सब पदाधिकारी, हम लोग वहाँ तालाबंदी कर देंगे। कितनी परेशानी आ रही है आप लोग? हम लोग को आज से नहीं, इससे पहले भी सीजीएल का एग्जाम दिए हुए हैं, उसमें भी हम लोग का ऐसे ही 7 साल पर एग्जाम और रिजल्ट फाइनल हुआ था, 10+2 और सीजीएल लेवल। अभी बीएसओ है, परिचारी है, सीजीएल है और इंटर लेवल है। उसका एग्जाम का डेट हम लोग को अभी तक नहीं पता है जो कब होगा। 3 साल से हम लोग परेशान है, सेट पर सेट चल रहा है, कब होगा, ऑनलाइन मोड में होगा कि ऑफलाइन मोड में होगा वो भी पता नहीं हम लोग को। दूसरा बात, संविदा कर्मी को वेटेज दे दिया है, उसको हटाने के लिए हम लोग परेशान हैं। हर में कुछ ना कुछ एंट्री कर रहा है। सब आयोग का एग्जाम हो रहा है, बिहार पुलिस का आयोग का एग्जाम हो रहा है, बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है, लेकिन जब बीएसएससी का एग्जाम होता है तो हम लोग आराम समझ जाते हैं कि अभी इसमें आंदोलन ही करना होगा, तब डेट देगा। है कि बिहार की सरकार कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम और ये सारी चीज़ों में अभी तो हम लोग यही देख रहे हैं जो फाइलें चल रहा हम लोग के लिए, खाली एक मास्टर लेवल और बिहार पुलिस और दूसरा कोई बहाली नहीं आ रहा है। जो समान लड़का है उनके लिए परेशानी है। कितनी परेशानी हो रही है और क्या आयोग से आप लोगों ने मुलाकात की किसी अधिकारी से? बिल्कुल, हम लोग 3 साल में कितना बार ज्ञापन सौंपे हैं, ईमेल करते हैं, कॉल करते हैं, फिर भी हम लोग को कोई जवाब नहीं मिलता है। हम लोग परेशान होकर आज हम लोग बैठक किए हैं और आपस में डिसाइड किए हैं कि 14 जुलाई को हम लोग आयोग में जाकर ताला मारेंगे। जब आयोग कोई काम ही नहीं कर रहा है तो वो लोग एसी में बैठ के क्या कर रहे हैं? उन लोग को भी घर बैठना चाहिए। हम लोग का यही मांग है कि जल्द से जल्द एग्जाम डेट घोषित हो और संविदा वाला मुद्दा खत्म होना चाहिए। संविदा वाला मुद्दा ऐसा है जिसमें फ्रेशर का जॉब ही नहीं होगा, तो हम लोग को फंसा के क्यों रखा गया है? तो हम लोग सबको मिलकर डिसाइड किए हैं 14 जुलाई को आयोग में ताला मारेंगे। कितने स्टूडेंट्स? बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लाखों लाख स्टूडेंट हैं जो आएंगे रोड पे और आयोग को घेराव करेंगे और आयोग में ताला मारेंगे। नहीं लग रहा पुलिस प्रशासन तो हमेशा डरेंगे? हम लोग स्टूडेंट है, किस लिए डरेंगे? आयोगी तो नोटिफिकेशन निकाला है नौकरी के लिए, हम लोग क्यों डरेंगे? देखिए यहाँ पे ना महिलाएं भी काफ़ी हैं। आप अगर तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे तो आपको
बता दें कि तस्वीरें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको स्टूडेंट्स आपको नज़र आएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महिलाएं हैं हम उनसे बात करने की इसलिए कोशिश करेंगे क्योंकि महिलाओं से बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बड़ी मेहनत से पढ़ाई करती है। ये बताइए कितनी परेशानी हो रही है? पहले तो नाम क्या हुआ? मेरा नाम रानी सिंह है। रानी जी, आप तो एकदम बहादुर लग रही हैं, फिर इतना प्रदर्शन, गुस्सा? अरे मतलब 3 साल हो गया एग्जाम लिए हुए ये बिहार एसएससी को। इसी बात पर हम लोग मतलब अभी बैठक चल रहा है, 14 तारीख को आंदोलन होगा। आंदोलन होगा तो डंडा भी पड़ेगा, देखा है ना आपने बिहार में क्या होता है अक्सर। अरे जब जिंदगी है तो फिर मरना तो तय है ही है, फिर अपने हक के लिए ना लड़े फिर वो वैसा शेर ही कैसा। ये हक के लिए तो लड़ना होगा। आप बताइए कितना परेशान? मैम एक मिनट है कि मेरे कहने का मतलब है कि जब आप चुनाव समय से ले लेते हैं हर प्रत्येक 5 साल पे, फिर एग्जाम आप समय पर क्यों नहीं ले पाते हैं? वोटेज लीक नहीं होता है आप लोग का, लेकिन पेपर लीक हो जाता है, क्यों होता है मैम? ये तो सवाल बनता है ना। अब हम लोग मतलब सत्ताधारी से अगर हम लोग सवाल करेंगे तो हम लोग को अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। डर नहीं लग रहा? बातें आप बड़ी बड़ी कर रही हैं। अरे डर किस बात के लिए मैम? हक के लिए लड़ना मतलब डर कहाँ तक है बताइए? अगर हम लोग गलत होते तब ना डरते। हक के लड़ाई तो लड़ना ही पड़ेगा और बिना लड़े कुछ मिलेगा ही नहीं। बिना लड़े कुछ मिलेगा नहीं। ये बताइए कितनी परेशानी हो रही है घर में? बहुत दिक्कत हो रही है, मानसिक रूप से इतने टॉर्चर हो रहे हैं कि हर 2 मंथ पे आयोग द्वारा 15 दिन का डेट दिया जा रहा है, या तो फेक कैलेंडर जारी किया जा रहा है कि फेक कैलेंडर के मुताबिक उन लोग का एग्जाम हो जाएगा। पहले तो आयोग के द्वारा ही ये सब खेल हो रहा है और उसके बाद आयोग के द्वारा ही कहा जा रहा है कि ऑफिशियल नोटिस नहीं है, आप लोग इस पे भरोसा मत कीजिए। तो हम लोग भरोसा किस पे करें? 3 साल हो गया, बीएसएससी सीजीएल का भी वही हाल है, बीएसओ का भी वही हाल है, परिचारी का भी हाल वही है। आप लोग कर क्या रहे हैं? अध्यक्ष सचिव जो भी हैं उसमें क्या मतलब 3 साल से जो भी लोग इतने दिन में आए हैं तो वो लोग क्यों आए हैं? यदि काम नहीं हो रहा है, काम नहीं आ रहा है तो आप लोग इस्तीफा पहले से ही दे दीजिए, चार्ज ही मत लीजिए कि नहीं हम नहीं जाएंगे बीआरएसएससी में आयोग में, क्यों ले रहे हैं? और एक बात और कि यहाँ पे जो भी हो रहा है हम लोग का महीनों रीओपन किया जा रहा है। मतलब क्या चल रहा है? आज तो हमको लग रहा है कि 2 साल तक ये रीओपन ही हुआ है फॉर्म का और अभी भी इसका सिलसिला जारी है। फॉर्म सीट बढ़ाओ और रीओपन कर दो, फॉर्म सीट बढ़ाओ और रीओपन कर दो। छात्र बोलेगा ही नहीं। मतलब अब बहुत हो गया, हद हो गया है। ये देखिए गुस्सा तो फूट ही रहा है। सीधे तौर पे कहना है कि 14 तारीख को आंदोलन होगा और तालाबंदी ये लोग करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स है, सबका यही कहना है कि आखिरकार बिहार का क्या होगा। जब इलेक्शंस टाइम पे होते हैं, डेट पे होते हैं, तो फिर आखिरकार जब ज्वाइनिंग का टाइम आता है या एग्ज़ाम का टाइमिंग आता है तो फिर उस समय पर एग्ज़ाम क्यों नहीं होते। सहयोगी प्रशांत के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।